विजयते श्री बालकृष्ण प्रभु श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। सूर आयो सिर पर, छाया आई पाए न तर, पंथी सब झुक रहे देख छाह गहरी। आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी तत्वार्थ दीप निबंध में आज्ञा करते हैं, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिर न चान्यथा। भक्ति शब्द भज धातु और क्तिन प्रत्यय से बना है। भज धातु सेवा के अर्थ में और क्तिन प्रत्यय प्रेम के, स्नेह के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पाणिनि व्याकरण के सूत्र के अनुसार प्रत्यय हमेशा धातु से अधिक बलवान होता है। अतः हमारे यहाँ प्रभु सेवा तो है ही, परंतु उसमें प्रेम तत्व बलवान है। प्रभु के सुख का विचार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए श्री गोसाई जी ने विस्तृत सेवा प्रणाली में प्रीत सहित रीत का प्रस्थापन किया है। सेवा रीति प्रीति व्रज जन की जनहित जग प्रकटाई, प्रकट व मार्ग रीति दिखाई। पुष्टि मार्ग के 8 घरों की सेवा रीत में देश काल की परिस्थिति के अनुरूप कुछ कुछ अंतर तो अवश्य है, परंतु सबका मुख्य उद्देश्य एक ही है, तत्सुख का विचार। अभी उष्णकाल चल रहा है, सूर्य देवता अपने पूरे प्रभाव से भूमि को तपा रहे हैं। ऐसे में एक वार्ता याद आती है राजा मानसिंह की। जेठ का महीना था। राजा मानसिंह ने व्रज के मंदिरों में दर्शन दंडवत करने का विचार किया। राजा दर्शन करने आएगा ये सुनकर जुट गए सब संत महंत मुखिया तैयारियों में। राजा एक एक करके कई मंदिरों में गया। कहीं तो राजा को प्रसन्न करने के लिए भगवान को रेशम के, जरी के भारी भारी वस्त्र धराए गए थे, और कहीं सोने के, हीरा के जड़ाऊ साज साहित्य और भारी श्रृंगार आभूषण धराए गए थे। ऐसे दर्शन करके राजा का ताप बढ़ता गया, और गर्मी में झुलसता जब वो भोग के समय श्रीजी द्वार पहुंचा, तब उसने देखा कि राजाओं के राजा राजाधिराज श्रीजी बाबा ने सफेद पाग पढ़धनी धरी है, हल्के मोती के आभूषण धरे हैं, श्रीअंग के दर्शन हो रहे हैं। पास में गुलाबदानी चंदन की बरनी धरी है, गुलाब जल का छिड़काव हुआ है, सुगंधित खस के भीने पंखे धरे हैं, जमुना जल के भाव से जल का थाल धरा है, जिसमें खिलौने, नाव, चैती गुलाब की पंखुड़ियाँ तैर रही हैं। बाहर जल की हौद भरी है, जिसमें फवारा लगा है जो ठंडी ठंडी सुगंधित बौछार कर रहा है। यह सुखद दृश्य देखकर राजा का सारा ताप उतर गया, और उसके मुख से उद्गार निकले कि यदि प्रभु को कहीं सुख है तो वो यही है। यही तो है प्रभु सुखार्थ ग्रीष्म ऋतु में शीतोपचार। श्री यमुना जी के भाव की सेवा, श्री यमुना जी के विशेष दिन। उष्णकाल में शीतोपचार के अनेक प्रकार हैं। कुछ तो अभी हमने देखे ही, और भी यदि हम वस्त्रों में देखें तो इन दिनों बाल स्वरूप को श्रीअंग पर वागा नहीं धराया जाता है, केवल ओढ़नी धराई जाती है। हल्के रंग में कोमल मलमल के, नेट के, डोरिया के छपे हुए धोयले आदि वस्त्र आते हैं। ठाड़े स्वरूप को आड़बंध, पिछोड़ा, धोती, परधनी, मल्लकाच आदि धरते हैं। कभी कभी मोती के वस्त्र तो कभी कभी कलियों के वस्त्र भी बना के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक के श्रृंगार में अधिकतर टोपी आती है जो रेशम के केश के ऊपर धराई जाती है। तुर्रा की टोपी सीधी और बिना तुर्रा वाली टोपी टेढ़ी धराई जाती है। टोपियों के भी अनेक प्रकार हैं। यदि आपको रेशम के केश सिद्ध करने हो तो वो इस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले हम श्याम रेशम लेंगे और उसको 2 या 3 उंगलियों में स्वरूप के अनुसार लपेटेंगे। ध्यान रहे इस प्रकार उंगलियों के बीच में गैप रखना है, ताकि बाद में उंगली के बीच में से रेशम को निकालना आसान हो।
जहाँ तक बने हम बहुत नीटली एक के ऊपर एक लपेटेंगे ताकि केश ऐसे फैले फैले से ना बने। बहुत सारी बार हम लपेटेंगे ताकि केश घने घने बने। ध्यान रहे उंगलियों को आप टाइट रखें, नहीं तो केश खुल जाएंगे। इस प्रकार हम उंगलियों के बीच में से निकाल के इसको एग्जैक्ट सेंटर में से पकड़ेंगे और एकदम बीच में से हम इसे लपेट लेंगे। एक बार चाहिए तो हम इसका सेंटर देख सकते हैं कि बराबर एग्जैक्ट सेंटर में आया है कि नहीं। अब हम इस पे गांठ लगा लेंगे, एक्स्ट्रा डोरिकम काट लेंगे। ये बन गए केश। तदतिरिक्त पाग, फेंटा, टिपारा और कभी कभी कुल्हे के भी श्रृंगार होते हैं। उष्णकाल में मुकुट नहीं आता है। श्रृंगार देखें तो इन दिनों मोती, पड़ा और सीप के श्रृंगार आते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव शीतल है, प्रभु को सुखकारी है। तदतिरिक्त कभी कभी फूल के भी श्रृंगार होते हैं और कुछ घरों में चंदन के भी। उष्णकाल में कंठाभरण हरे मोती का आता है, क्योंकि लाल रंग उष्ण स्वभाव का होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में सेवा में उपयोगी नहीं है, फूल मालाओं में भी नहीं। पूरे उष्णकाल में कुछ 5-6 दिन ही ऐसे हैं जब सफेद गुंजामाला, सफेद चंद्रिका और जनेऊ आदि धराए जाते हैं। नित्य में तो नित्य की ही गुंजामाला धराई जाती है, लाल वाली। ये तो हुई वस्त्र श्रृंगार की बात। सेवा में प्रभु को झारी जी के साथ मिट्टी के कुंजा भी धरते हैं। सिंहासन पर नारी वाले कुंजा और शैया जी के पास कुंजा अपकोरा धरते हैं। ये कुंजा को सफेद वस्त्र से लपेटने की और पुष्प आदि से सजाने की भी बड़ी कला है, जिसमें हमारे पुष्टिमार्ग के बौजी बेटीजियां अति निपुण हैं। चंदन घिसकर बरनी में भरकर उस पर श्वेत गीला वस्त्र लपेटकर धरा जाता है। ये चंदन श्रीअंग पे धराने का प्रकार केवल अक्षय तृतीया का है और अन्य जब प्रणालिका में उल्लेख हो तब का है। नित्य में तो रोज तो प्रभु के श्रीअंग पे चंदन नहीं धराया जाता, केवल पास में पधराया जाता है। खस के पंखे गीले करके प्रभु को राजभोग में झलते हैं। अच्छा, ये जो सिंहासन पर पंखे धरे जाते हैं ना, उनका मुख प्रभु की तरफ होना चाहिए, उल्टे नहीं होने चाहिए। तदतिरिक्त गादी, तकिया, सिंहासन, खनपाट चौकी, शैया जी पर भी गुलाब दानी से गुलाब जल का छिड़काव होता है। जल का थाल और फवारे के अतिरिक्त अनोसर के पूर्व निज मंदिर, शैया मंदिर और निज तिवारी में जल का छिड़काव होता है। अच्छा, ध्यान रहे कि ये शीतोपचार जैसे कि जल का थाल, फवारा, छिड़काव आदि का क्रम अलग अलग घरों में अलग अलग तिथि से प्रारंभ होता है, जिसका उल्लेख तत्त घर की प्रणालिका में देखा जा सकता है। अत्तर भी इन दिनों विशेषकर गुलाब, खस, मोगरा, जूही, कमल आदि का समर्पा जाता है। और आजकल तो कितने नए प्रकार भी निकले हैं, जैसे चंदन, व्रज सौरभ और एक नया गीली मिट्टी का अत्तर, न जाने क्या क्या। परंतु ध्यान रहे कि किसी भी सुगंध का स्रोत और स्वभाव देखकर ही प्रभु को विनियोग कराना चाहिए। उष्णकाल में विशेष मनोरथों में गंगा दशमी आदि पर नाव का मनोरथ, फूल के श्रृंगार का मनोरथ, खस का बंगला, चंदन का बंगला, मोती का बंगला, खसखाना, कमल तलाई, पुष्प वितान, फूल बंगला, फूल मंडली, माला की जोड़, जल विहार, रावटी, आम्रकुंज आदि के मनोरथ किए जाते हैं। तदतिरिक्त रीत के स्नान यात्रा और संध्याकालीन शीतल स्नान तो है ही। भोग में इन दिनों नित्य नियम के अतिरिक्त ठंडक वाली सामग्रियां भी धराई जाती हैं, जैसे भांति भांति के पना, अंकुरी, दही छाछ की सामग्रियां, बिलसारू, सतुआ, आम की विभिन्न सामग्रियां, खोपरा की विभिन्न सामग्रियां और रस की भी अनेक प्रकार की सामग्रियां। प्रभु छोटे से बालक हैं, इसीलिए वही सामग्रियां धराएं
जो रीत के अनुकूल हो और एक छोटे से बालक को सुहाए। ध्यान रहे, जैसे हम प्रभु को बहुत अधिक गरम गरम सामग्रियां नहीं धरते ना, वैसे ही हम बहुत अधिक ठंडी ठंडी सामग्रियां भी नहीं धरते हैं। रागों में मंगला समय विशेषकर विभास राग उष्णकालीन है और तत्पश्चात राजभोग में सारंग राग का विशेष विनियोग होता है। उष्णकाल में सारंग के अनेक प्रकार गाए जाते हैं, जैसे शुद्ध सारंग, नूर सारंग, वृंदावनी सारंग, मदमात सारंग, सामंत सारंग इत्यादि। जहाँ प्रभु विराजते हों वहाँ प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है, जिसमें भी यदि सेवा में व्रजभक्त हों तो भाई कहना ही क्या। उन्हीं व्रजभक्तों को देखकर, उनसे सीखकर, उनकी सेवा रीति प्रीति का अनुकरण करके ही हम यथा सामर्थ्य प्रभु को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उष्णकाल में शीतोपचार हो तो ऐसा हो जैसा कि इस पद में वर्णित है। शीतल सुवास अति ही छिरक्यो, गुलाब रस खस खानो, हेमंत ऋतु याही ठोर अब आए रही है मानो। शिवल्लभाधीश की जय हो।